हिमयुग के समय मैमथ पूरी धरती पर राज करते थे। आर्कटिक के बड़े इलाके में घास के मैदान थे, जहाँ पर कई प्रकार के जीव जंतु रहते थे, जो आज अफ्रीका के सवाना में मिलते हैं। लेकिन नई स्टडी में यह पता चला है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से मैमथ विलुप्त हो गए। इनके साथ बालों वाले गैंडे भी मारे गए, जो साइबेरिया से पूर्वी साइबेरिया और बेरिंग स्ट्रेट अलास्का से कनाडा तक रहते थे। अब मैमथ के मैदान बचे नहीं हैं, पूरे ग्रह से ये गायब हो चुके हैं। यानी वो स्थान जहां मैमथ आराम से रहा करते थे, उनके रहने के लिए सारी जरूरी चीज़ें यहाँ उपलब्ध थी। वैज्ञानिकों ने प्राचीन जीवों और पौधों के डीएनए का अध्ययन किया है। ये डीएनए उन्होंने आर्कटिक की मिट्टी से निकाली है, जो कि करीब 50,000 साल पुराने हैं। इनसे यह पता लगता है कि पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम का पता चलता है। यह रिपोर्ट हाल ही में नेचर जर्नल से प्रकाशित हुई थी। मैमथ के 1541 पौधे के डीएनए भी जांच हुई है। मैमथ के साथ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बायोलॉजिस्ट साइंटिस्ट मार्क मार्क्सिया फॉर्जिया ने यह कहा है कि सेंटीमेंट में लिया गया डीएनए बहुत खुलासे करता है। मार्क इस स्टडी में शामिल नहीं है, लेकिन वो इन चीज़ों के एक्सपर्ट हैं। मार्क ने बताया कि इन डीएनए से हम प्राचीन जीव जंतुओं के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। इससे यह पता चलेगा कि हिमयुग में कैसे और कौन से जीव मारे गए, उनकी प्रजातियां कैसे खत्म हुई, चाहे वह पेड़ हो या जानवर। नॉर्वे स्थित आर्कटिक यूनिवर्सिटी के आर्कटिक बैरिस्टिंग इनग्रीव अस्लोल ने कहा है कि वैज्ञानिकों ने 20 सालों से जमा किए गए अलग अलग डीएनए की जांच की है। उनके सर्वेक्षण में एक क्रम से यह प्रयास रखा गया कि जिससे यह पता चले कि उनके पास 14 लाख से ज़्यादा जीनोम जमा है। यह भी हिमयुग के समय का है, यानी कि वो जीव जो 25 से 50,000 साल पहले आर्कटिक और उनके आसपास रहा करते थे। एक नए डेटा में 1541 प्राचीन पौधे के डीएनए भी मौजूद हैं। इन डेटा के साथ वैज्ञानिकों ने प्राचीन समय के मौसम का कंप्यूटर मॉडल बनाया है। फिर जीवों को उस समय के हिसाब से बांटा गया। इंसानों के पूर्वजों को भी धरती पर मार्क किया गया है, जहां उन्हें जलवायु परिवर्तन के फैक्टर डाले गए तो दिखा कि इंसान धीरे धीरे उत्तर की तरफ बढ़ गए। इससे जानवर और पौधे की प्रजातियां शिफ्ट होती चली गई। जो शिफ्ट नहीं हो पाई वो धीरे धीरे विलुप्त हो गई। आर्कटिक इलाके के आसपास मौजूद हरियाली क्लाइमेट चेंज की वजह से गायब होने लगी। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के पॉलिफोलियोलॉजिस्ट युएंग वांग ने बताया है कि उस समय जलवायु गर्म हो रहा था। तब कई इलाकों में हरियाली खुद को बदल रही थी। उदाहरण के तौर पर उत्तर अटलांटिक से समुद्री पौधे तेजी से बढ़ रहे थे। वहीं मध्य साइबेरिया में मैदानी इलाकों में मौजूद पेड़ पौधों में कोई खास परिवर्तन नहीं आ रहा था, सिवाय इनके वो शिफ्ट होने के प्रयास में थे। प्राचीन क्लाइमेट में चेंजिंग की वजह इंसान ही थे। जब वैज्ञानिकों ने आर्कटिक डीएनए की जांच की तो पता चला कि उसमें से मैमथ का डीएनए लापता है, यानी वो या तो खत्म हो चुके थे या इस इलाके से वे दूर चले गए थे। इससे पता चलता है कि उस समय होलोसीन की स्थिति बन गई थी, जिससे वजह से ढेर सारे झील, दलदली इलाके और जंगल तेजी से मैदानी इलाकों को खो रहे थे, जिसकी वजह से बड़े शाकाहारी जीव जैसे कि मैमथ को उपयुक्त रहवास नहीं मिल पा रहा था। इसलिए घर नहीं मिलने की वजह से उनकी ये प्रजाति विलुप्त हो गई। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से नहीं, बल्कि मैमथ की मौत ज़्यादातर शिकार की वजह से हुई है, क्योंकि हिमयुग के इंसान झुंड बनाकर मैमथ का शिकार किया करते थे। उनके अंगों को पकाकर खाते थे, उसकी खाल निकालकर उससे गर्म कपड़े और बिस्तर की तरह उसे यूज करते थे, यानी उपयोग करते थे। हैरानी की बात यह है कि हम इंसान कितने दरिंदे थे। वैज्ञानिकों ने डीएनए जमा किए, जिसमें इंसान के डीएनए भी शामिल है। मैमथ साइबेरिया में करीब 4,000 साल पहले जीवित थे। इसके बाद मैमथ धरती पर कभी नहीं देखे गए, लेकिन इस स्टडी से यह बताया गया है कि इंसानों के पूर्वज हाथियों के पूर्वजों के साथ रहते थे। जरूरत पड़ने पर उनका शिकार भी करते थे। कई बार मैमथ के हमले में मारे भी जाते थे, लेकिन इंसानों ने इनका शिकार हमेशा नहीं किया। हजारों साल तक इंसान और मैमथ
किसी को नुकसान पहुंचाए बिना एक साथ हंसी खुशी रहा करते थे। हालांकि गौर करने वाली बात यह भी है कि जलवायु परिवर्तन से बदला आर्कटिक का मौसम था। वजह इंसानों का उत्तरी गोलार्ध की तरफ आगे बढ़ना भी था और मैमथ के रहने के लायक स्थान तेजी से कम होने लगी थी। इस कारण भी मैमथ विलुप्त हो रहे थे। हालांकि कई वैज्ञानिकों का मानना है कि हजारों साल पहले धरती पर रहने वाले मैमथ का विनाश मौसम के बदलाव की वजह से हुआ था, न कि इंसानों की वजह से। शोध में मिले हैं कई नए सबूत। एक डीएनए विश्लेषण से पता चलता है कि धरती पर मौसम के बदलाव की वजह से मैमथ का अंत कहीं पहले ही हो गया था। डीएनए विश्लेषण में ये भी पता चलता है कि यूरोप में मैमथ की तादाद कई बड़ी तादाद में रहते थे, जिनका अंत करीब 30,000 साल पहले हो चुका था। इस शोध के मुताबिक नतीजों को प्रोसीडिंग्स ऑफ रॉयल सोसाइटी बी ने प्रकाशित भी किया था। पहले कई शोधकर्ताओं का मानना था कि दमदार मैमथ न केवल बहुतायत में थे, बल्कि अपने समय में वह धरती पर खासे फले फूले भी थे। लेकिन इस बारे में शोध कर रहे स्वीडिश म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के वैज्ञानिक डॉक्टर लव हेडन के अध्ययन ने पुरानी मान्यता को ही बदल दिया है। डॉक्टर हेडन कहते हैं कि जो तस्वीर उभर रही है उसके अनुसार मैमथ गतिशील प्रजाति थी, जो स्थानीय उन्मूलन, विस्तार और अप्रवास से गुजर रही थी। ये जानना वाकई रोमांचकारी हो गया कि तब कितना कुछ हो रहा था। डॉक्टर हेडन ने लंदन में दूसरे शोधकर्ताओं के साथ करीब 300 मैमथ के डीएनए नमूनों का विश्लेषण किया है। वैज्ञानिक मुताबिक नमूनों के जरिए से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी खास समय पर कितने मैमथ रहते थे और वो कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करते थे। तब ये सब मुमकिन था। उन्होंने पाया कि 1,20,000 साल पहले मैमथ विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गए थे, जब धरती कुछ वक्त के लिए गर्म हो उठी थी। इसके बाद उनकी संख्या लाखों से घटकर कुछ 10,000 के आसपास आ गई थी। लेकिन धरती पर एक और हिमयुग आने से संख्या फिर बढ़ गई। शोधकर्ताओं ने यह भी पाया कि असल में उनके विलुप्त होने की शुरुआत 20,000 साल पहले ही हो गई थी, जब हिमयुग चरम पर था, न केवल 14,000 साल पहले, जबकि धरती दोबारा गर्म होनी शुरू हुई थी, जैसा कि पहले सोचा गया था। उनका ये मानना है कि ठंड इतनी ज़्यादा था कि मैमथ जो घास खाते थे वो कम होने लगी, लिहाजा वो खत्म होने लगे, जिनकी संख्या में गिरावट आया और बढ़ी हुई हिमयुग खत्म हुई। मैमथ आखिर हुए थे कैसे खत्म? मैमथ के विलुप्त होने का कारण क्या था? मैमथ कैसे विलुप्त हुए? ये विज्ञान में हमेशा से बहस का विषय बना हुआ है। कुछ का तर्क यह है कि मनुष्य के शिकार ने उन्हें खत्म कर दिया, जबकि कुछ मानते हैं कि मौसम के बदलाव की वजह से मैमथ विलुप्त हो गए। आखिर मौसम के बदलाव से विलुप्त हुए या फिर शिकार की वजह से मैमथ विलुप्त हुए? ये सवाल हम छोड़ के जाते हैं। इसकी अगली वीडियो में हम इसे आपको ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपको हमारा काम कैसा लग रहा है। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।